लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जो लेडी के ऊपर उन्होंने केस किया या उनके ऊपर छापा डाला, वहाँ पे उनके घर पे नरेश दुर्गानी जी गए थे, जो व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे कुछ ड्रग्स वाले और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी लोग आए हैं, आप आ सकते हैं क्या? तो मैंने उनको बताया कि मैं घर पे हूँ और मैं हाल ही में जो मुझे कोरोना का महामारी से मैं बच के अभी घर पे पहुँचा हूँ और मुझे घर में होम आइसोलेशन था, तो मैंने उनको आने के लिए मना किया और उनको मैंने कहा कि अगर दूसरा कोई भी काम हो तो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा उन्होंने जो ड्रग्स वाले हैं और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना प्रकाश पंजवानी के घर पे आए हैं और कहा है कि ये लोग इंजेक्शन सेल करते हैं। तो मैं बोला अभी वो लीगल तो मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी, अपन बाद में भी देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। ऐसा करके अपनी बात हुई थी नरेश दुर्गानी से। बाकी कोई भी ऑफिसर से न ड्रग्स वाले से बात हुई, न कोई पुलिस डिपार्टमेंट से बात हुई। अगर ऐसा कोई भी जो देखो मेरे आप विरोधी जो है मेरी छवि खराब करने के लिए व्हाट्सएप पे, न्यूज़ पे, इस पे उस पे न्यूज़ दे रहे हैं कि कुमारालानी ने ऑफिसर लोग से बात की, पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, ड्रग्स वालों से बात की, उनको छोड़ने के लिए कहा, ऐसा कोई भी प्रूफ हो तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे इतना पक्का है, विश्वास है कि ऐसा कोई भी चीज़ न मैंने कही है, न ही कोई ऑफिसर कहेगा, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। आज ही मुझे मालूम पड़ा किरण सोनवने ने ड्रग्स वालों से इंटरव्यू लिया इसी मामले में, और वो ऑफिसर लोग ने कहा कि किसी का भी हमें फ़ोन नहीं आया, किसी का दबाव नहीं आया, हमने अपने मर्जी से रेड डाली थी, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। आज इससे प्रूव हो गया जो हमारे विरोधी है, जैसा निकम है, वो हमारे पीछे हमेशा जब से इलेक्शन हारे हैं कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे न्यूज़ में डालते रहते हैं, क्योंकि उनके पास अभी कुछ काम धंधा तो है नहीं। आज न ही कोई पद है, न ही वो कोई नेशनल पार्टी में है। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उधर से भी निकाला गया, राष्ट्रवादी में थे, वहाँ से भी नहीं है, न कांग्रेस में है, न एनसीपी में है, न मनसे में है। आज वो किधर है, कौन से पार्टी में है, सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको मिलेंगे। आज पूरी कोरोना को मार्च 15 तारीख से शुरू हुआ, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, मैं, सभी लोग अनाज की सेवा कर रहे थे। घर घर खाना पहुंचाने का, जहाँ जहाँ पे भी नौता आता था तो वहाँ पे हम खाना दे के आते थे, मेडिसिन देते थे, हमारे सभी नगर सेवक, मैं। आज उसके वजह से मुझे कोरोना हुआ, पब्लिक के बीच में जाने के वजह से। आज मुझे अगर रिंकू भाई साहब के साथ में खाना बांटने को जाना था तो मैं उनके साथ में भी गया, टिल्लू भाई साहब के दरबार में भी, चाहे हमारे एक नंबर के झूलेलाल मंदिर के साईं लीलाराम जी के, या हम कुछ अनाज बांटने को कहाँ कहाँ झोपड़पट्टी में, कहाँ जहाँ जहाँ पहुँच पाते थे, या कुछ हमारे ऑफिस में आदमी लोग आते थे, हम अपनी सेवाएं करते थे। आज इसके वजह से हमें भी कोरोना हो गया। हमारे और काफ़ी सारे नगर सेवक, महेश सुखरामानी, अजीत सिंह लबाना और राजेश वद्रिया, चार्ली पारवानी, काफ़ी नगर सेवकों को, आज गंगोत्री को भी हुआ। मैंने सुना जिन्होंने भी सेवाएं की, जो पब्लिक के बीच में गए, आज वो लोग को कोरोना का इफेक्ट आया। जो लोग घर पे बैठे हैं छुप के, जो आज आपको बातें कर रहे हैं, वो आपको बाजार में नहीं दिखेंगे, किधर सेवा करते हुए, किधर अनाज बांटते हुए, किसको खाना देते हुए, किसको मेडिसिन देते हुए। अपने व्हाट्सएप तो बतावे हमने ये सेवाएं की, सिर्फ बात करते हैं इसने ये किया, उसने वो किया। उन्होंने क्या किया है? आज हमारे जो विरोधी है, जिन्होंने इलेक्शन आ रहा, आप बतावे कोई भी 5 महीने में उनको कभी किसी ने बाजार में भी देखा, फोटो दिखावे, कोई न्यूज़ दिखावे, बताए। आज सिर्फ दूसरों के लिए कीचड़ फेंकना ये शोभा नहीं देता है। आज ठीक है, चुनाव होता है, चुनाव हारा तो आदमी को सब्र करना चाहिए ना। आज मैं बोलता हूँ 1 साल हो गया उनको सत्ता में आके,
आज उन्होंने सेना को सपोर्ट किया। क्या काम किया एक साल में पूरे शहर में? एक तो काम बतावे, हमने ये शहर में एक काम किया। आज कोरोना में करप्शन, जो हॉस्पिटल को नहीं छोड़ते, आज ये पलंग बनाया उसमें से कमीशन लो, दवाई लो उसमें से कमीशन, पेशेंट लोग। आज ये मुझे ताज्जुब लग रहा है, जो रीजेंसी जो शांतिनगर में हॉस्पिटल बनाया मुस्पुल ने, आज उसमें भी डॉक्टर लोग 1,40,000 2 लाख लूटमारी लगी पड़ी है कारपोरेशन में। मुझे ताज्जुब से कहना पड़ रहा है कि आम जनता को, ऐसा गरीब लोग बेचारे, एक तो धंधा नहीं, सर्विस नहीं, कमाई नहीं, और गरीब लोग को लूटते लूटते आज कारपोरेशन में इतने सारे मेयर बैठे हैं, डिप्टी मेयर बैठे हैं, स्टैंडिंग चेयरमैन बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। उधर किसी का ध्यान नहीं। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर पाल जो लूट रहा है पूरे शहर को, लेडीज लोग आके रोती है मेरे पास, फ़ोन पे रोती है कि क्या करे, कहाँ से पैसे लाए, और ये बाद में बोलते हैं ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अरे उधर जिधर सेवा करनी चाहिए उधर तो जाके सेवा करो। इसकी उसकी कीचड़, ये टाइम कोविड का चल रहा है, आदमी महामारी चल रही है, तुम दूसरे के ऊपर कीचड़ क्यों फेंक रहे हो? जाके गरीबों को, जो बेचारे लोग कोरोना के पेशेंट्स है, उनको कंसेशन लेके दो, उनको दवाइयाँ लेके दो, उनकी सेवा करो। डॉक्टर लोग जो उनको लूटमारी कर रहे हैं उनसे बचाओ कि ये दूसरे के लिए ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज इनको मिलजुल के काम करना चाहिए। ये कीचड़ उछालने का समय नहीं है। कीचड़ हम भी उछाल सकते हैं, हमें भी मालूम है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कभी निकल रहा है घर से, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, हमें भी सब मालूम है। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि किसी के ऊपर कीचड़ फेंके। अगर वो लोग कीचड़ फेंकेंगे, हमारा भी टाइम आएगा, हम भी कीचड़ फेंकेंगे, उसमें अच्छा नहीं लगेगा। आज ये शहर में हम लोग रहते हैं, भाईचारा है हमारा, सुख शांति से रहे, आप भी रहो, दूसरे को भी रहने दो। दूसरी भी तो नेशनल पार्टी है, कोई दूसरा कोई क्यों नहीं बोल रहा है? आज यहाँ पे कांग्रेस भी है, सेना भी है, आज बीजेपी भी है, मनसे भी है, मैं बोलता हूँ इतनी एनसीपी पार्टी है। इन लोग को ये कि एजेंसी, इनको ये क्या किसी के भी विरोध में बोलना? आज अगर इशू बनता है तो सभी पार्टियां बोलती है, इनको क्यों फिक्र लगी पड़ी है पूरे शहर? यही है, एक तो कोई पार्टी भी नहीं है, फिर दूसरे ऊपर बस व्हाट्सएप। जरूर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है हार। ये हार का देखिए, मैं तो देखिए हार, वो लोग जीते भी थे ना, इतने साल से उन्होंने राज किया। आज मैं भी हारा था, मैंने कभी इंटरफेयर किया? उनको काम करने का हमने मौका दिया, मुझे भी तो मौका दे। आज मुझे देखिए, हम लोग नवंबर में इलेक्शन समझो हुई, आज सरकार बनते बनते दिसंबर बन गया, मार्च 15 को कोरोना लग गया। आज जो हमें बजट मिलती है डेवलपमेंट विकास करने के लिए, मार्च से मिलनी थी, लेकिन कोविड के वजह से आज सरकार ने हमें बजट नहीं दिया। इसके लिए हमारा विकास कार्य ठप पड़ा है। हम भी चाहते हैं इस शहर में हम आमदार बने, विकास कार्य करें। आज मेरे को जो 50 लाख फंड मिला है, उसके लिए मैंने सपना गार्डन का जो मुझे जो उसके अंदर ज़रूरत थी, टॉयलेट की या उसको सुशोभीकरण करने की, वो मैंने पास करा के रखा है। लेकिन कोविड के वजह से, मैं बारिश के वजह से मैं रोक के रखा हूँ। आज सपना गार्डन को एक सुंदर गार्डन बनाना, शहर के दूसरे जो गार्डन है उनको सुंदर बनाना, रास्ते करना। आज मेरे आने के बाद में, मैं जब से आमदार बना, मैंने आते ही कल्याण अंबरनाथ रोड चालू करवाया काम। शहद का जो मुरबार रोड है वो काम का स्पीड बढ़ाया। आज जितना मुझे हाथ में है मैं कोशिश करके पूरा करने के रहा हूँ। सेंट्रलाइज बिल्डिंग जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के बाहर है, उसका काम तेजीगत लाया। टेक्निकली स्कूल, उसका काम को स्पीड लाया। सेंट्रल हॉस्पिटल में जो मशीनरी वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह चाहिए थे, उसके लिए हम कोशिश किए। आज हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं इस शहर में विकास कार्य करें। और मैं उनको कहूँगा, ये छोटी मोटी बातें छोड़ के, आज कोविड चल रहा है, हम मिलजुल के शहर के उल्लासनगर गरीबों को आज बिल से मुक्त करावे, उनको कंसेशन दिलाए। आज गरीबी से जो लोग जूझ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, उनको मदद करें। हम लड़ने का तो समय जाम बहुत पड़ा है, लेकिन हमें आज काम करना है। आज हम काम करते करते मुझे कोविड हो गया, आज मुझे भी कोरोना हो गया। आज मैं हिंदुजा हॉस्पिटल में था, हिंदुजा हॉस्पिटल में आके मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मैं होम क्वारंटाइन की वजह से घर में था। फिर भी आज काम करने का मेरे में लगन है। मैं चाहता हूँ इन गरीबों का जो भी बिल वगैरह आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो कैसे कम हो। मैंने डॉक्टर पाल से भी बात की है। मैं 1-2 दिन में कमिश्नर से मीटिंग करके
ये जो पाल आज पूरे गरीबों को लूट रहा है, वो मुझे लूट बंद करनी है। और जो आज एकनाथ शिंदे साहब ने कहा था कि यहाँ पे बिल मुक्त करेंगे, तो आज वो जो सिस्टम इन्होंने कहा था वो नहीं चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द कम से कम बिल हो, आज ये हॉस्पिटल से गरीबों को मैक्सिमम फ़ायदा दिलाने की मैं प्रयास करूँगा कि जो भी साईं प्लेटिनम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या डिस्चार्ज हुए हैं, जिनको भी कोरोना केस की वजह से जो वहाँ पे जब से प्लेटिनम हॉस्पिटल खुली है आज तक जिसने भी जितने बिल पेड किए हैं, बड़े हैं या कोई डिस्प्यूट में है, तो मेहरबानी करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनको जो प्लेटिनम हॉस्पिटल के मिस्टर डॉक्टर पाल है, उनसे सरकार से अपील करके, अधिवेशन आ रहा है, मैं उनका कुछ चल लूँगा। और जिन्होंने हद से ज़्यादा पैसे बढ़े हैं, मुझे यहाँ तक भी मालूम है 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपया पब्लिक से लिए गए हैं, जो कि उसको लेना नहीं है। उसमें बेड भी कारपोरेशन के हैं, उसमें ऑक्सीजन गैस भी कारपोरेशन की है, दवाइयाँ कारपोरेशन की, सारे चीज़ें वो सिर्फ डॉक्टर सप्लाई किए हैं या नर्सेज सप्लाई किए हैं। लाइट का बिल भी कारपोरेशन पेड करेगा, बाकी उसका क्या खर्चा जो आज लाखों करोड़ों रुपए इस शहर का आज लेके लूट के आज शहर गरीबों को लूट रहा है। तो उसके लिए मैं इंक्वायरी बिठाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं शहरवासियों का जो बिल है उनको वापस से रिफंड दिलाऊं या जितना मैक्सिमम फ़ायदा हो ऐसा मैं शहरवासियों जिन्होंने बिल पेड किए हैं उसकी कापी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9324011111, दूसरा नंबर है 9822502200, व्हाट्सएप करके भेजिए। तो मैं कोशिश करूंगा उनकी बिल की ऑडिट करा के जितने उन्होंने पैसे लिए हैं पूरी उसकी इंक्वायरी करके जितना मैक्सिमम पब्लिक का फ़ायदा हो ऐसा मैं प्रयास करूंगा।